गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल मैं वीडियो बना रहा था और वीडियो जो है वो बीच में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इस वजह से कट गया था। तो हम आगे पढ़ते हैं। मैंने कॉनकेव मिरर के लिए बता दिया था जो बेसिक्स है कि कैसे कोई लाइट का जो रे है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगा तो वो किधर किधर से कैसे कैसे पास करेगा। तो मैं कॉन्वेक्स के लिए अब बताने जा रहा था और मैं एक ही फिगर में यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ सारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इधर वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये क्या हो जाएगा, कोटेड सरफेस हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसका जो है पोल ये होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम देखेंगे तो जो फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यानी कि जो मिरर है ना उसके जस्ट पीछे होता है। तो ये हमारा फोकस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारा बेसिक्स जो है वो तुम सीख गए हो। अब देखो यहाँ पे जो पहला केस है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर हम रे लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल में अगर हम रे लेके जा रहे हैं, समझे, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट जब करेगा तो इसमें कौन सा लॉ फॉलो होगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो कि कहाँ से पास करता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल पास करेगा। समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल पास करेगा। हम इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे और आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उतना ही हमारा होना चाहिए। समझे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। समझे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा ना कि ये रे जो है ना कहीं से आ रही है, मिरर के पीछे से कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, और ये जो है इसको वर्चुअली जब हम इसको, ठीक है, पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ये कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वो क्या होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस कहते हैं। ये सारा चीज तुम पहले से जानते हो, मैं यहाँ पे फिर समझ लो, ये बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या है, पैरेलल जो रे आएगा वो हमें ऐसा लगेगा, वो रिफ्लेक्ट ऐसा करेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि वो क्या है, मिरर के पीछे से किसी एक पॉइंट से आ रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर, ये पहला हो गया। अब देखो अब हम ना इसी चीज को, जो पहला केस था ये देख लिए, जैसे कॉनकेव मिरर में जो पहला केस था जस्ट उसी तरीके से ये भी है। अब जो सेकंड केस है वो तुम देखो क्या है। सेकंड केस क्या हम लिए थे कि हमें जो लाइट कर रहे हैं ना वो एकदम टुवर्ड्स फोकस पास करवाना है। तो टुवर्ड्स फोकस जैसे ही हम पास करवाएंगे तो जो लाइट कर रहे है वो देखो इधर से टुवर्ड्स फोकस, ठीक है, इधर की तरफ क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट करेंगे, लाइट को हम क्या करेंगे, इधर की तरफ देंगे। तो ये क्या होगा, वापस टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला सेकंड केस हुआ। अब देखो थर्ड केस में क्या था, थर्ड केस में हम क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हम लाइट रे को डाल रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हम लाइट रे को डाल रहे थे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब लाइट रे को डालोगे तो ये क्या होगा, इस लाइन पे आएगा ये जो है वो कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। देखो इस लाइन पे, अब देखो नॉर्मली हम क्या है, इसको क्या है, 0 डिग्री एंगल बनाते हुए हम इस पे क्या किए, इस पॉइंट पे हम डाले, ठीक है, यानी कि जो है लाइट ऑफ रे जो है उसको हम नॉर्मली प्रोजेक्ट कराएं इस पे, ठीक है, उस पे इंसिडेंट कराएं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आया तो देखो एंगल कितना बना रहा है, 0 बना रहा है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, वापस उसी पाथ पे लौट जाएगा। समझ गए, वापस क्या होगा, उसी पाथ पे लौट जाएगा। ठीक उसी तरीके से
हम इस पॉइंट पर अगर गिराते हैं तो इस पॉइंट पे देखो गिराएंगे, तो ये क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट है, ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये क्या होगा रिफ्लेक्टेड होगा। तो ये तुमको चारों केस फिर बता दिया गया, किसके लिए बताया गया, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताया गया, समझे। तो इसको तुम जो है किताब में भी देखो, ये पेज नंबर 164 पे दे रखा है, समझे। तो इसको तुम खुद से ड्रॉ कर लोगे, इसको क्या करोगे तुम खुद से ड्रॉ करोगे, चारों अलग अलग। देखो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं कहा जा रहा है, ये पेपर में नहीं आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और तुम्हें पता है कि ये जो है इसके लिए जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, तो इससे ना एक तुम्हारा आदत बन जाएगा कि हाँ हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ये सारा चीज को पढ़ना है, और ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अब देखो जस्ट हम इसके आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। सारे केस में देखोगे ना अगर तुम, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। तो ये तो हमारा बेसिक्स था। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय ए कॉनकेव मिरर। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी एक, ठीक है, एरो जैसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन जैसे हम ये बताया था ना, इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय कॉनकेव मिरर, वो हम देखने जा रहे हैं। और ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुमको देखो, कॉनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को रखना है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर के आगे हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो कि क्या होगा एकदम से एरो जैसा होगा, वो क्या हम रखेंगे उसके आगे। और फिर उसके बाद से उसका इमेज कैसा बन रहा है उसका हम नेचर, साइज और पोजीशन पता करेंगे, समझे। उसका नेचर, साइज और पोजीशन पता करेंगे। और हम एक चार्ट हम इधर की तरफ बना देते हैं, तो चार्ट हम बना देते हैं, और चार्ट में हम सारा ड्रॉ करके, सारा केस हम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ये चार्ट में पुट करते रहेंगे, ठीक है। और तुम भी क्या करोगे, कॉपी पे नहीं, ये जितना भी हम बना रहे हैं उसको तुम ड्रॉ करोगे और पुट करते जाओगे। तो चार्ट हमारा कैसा है, तो हम यहाँ पे चार्ट में हम रखेंगे, पहले भी हम सिखा चुके हैं कैसे क्या करना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चार्ट में हम। दूसरा जो है हमारा वो क्या होगा, दूसरा जो होगा वो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज। इसके बाद से क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, देखो ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं सारा तरीका बताऊंगा कैसे क्या करना है। फिर क्या होगा, साइज के बाद से क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक। अब देखो तुम्हें इस तरीके से बना लेना है, क्लियर हुआ। अब देखो हो गया ना, ये सारा दिख रहा है, इसको बना लो तुम लोग। और अब मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है, और बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये क्या है हमारा
कॉनकेव मिरर है अगर, ठीक, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो इसका हम सारा नेमिंग देते हैं। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक। तो हम जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक, तो कहाँ कहाँ रखने का मतलब क्या होगा कि हम मिरर के आगे कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम जो है ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर, इस मिरर से बहुत ही दूर रख सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट दूरी पे हम रख सकते हैं। उधर ले जाइए ना, ठीक है, इनफाइनाइट दूरी पे हम रख सकते हैं। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ठीक, यानी कि बहुत दूर, और बहुत दूर अगर रखा गया है ना, तो वहां से उस ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर की तरफ आता है ना, तो वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो जो भी रे आएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर। दूसरा क्या है, बियॉन्ड सी, यानी कि जस्ट इसके पहले, ठीक है, तो इनफाइनाइट क्या है, बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर, लेकिन क्या है, जस्ट इसके पहले, तो बियॉन्ड सी। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो है हम उसको लिखेंगे बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड क्या होगा, सी। क्लियर। थर्ड देखेंगे, थर्ड जो है एट सी, हम सी पे भी रख सकते हैं, एट सी। फोर्थ जो होगा क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ जो होगा एट एफ। सिक्स्थ क्या होगा, सिक्स्थ जो होगा हमारा, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, और उस केस में हम देखेंगे ना कि जो पोजीशन है इमेज का वो कहाँ क्या है, कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, साइज इमेज क्या है, वो कैसा बन रहा है, और ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इसमें से हम कोई सा भी, हम मतलब चाहे तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो हम सेकंड वाले से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो हम थर्ड वाले से भी शुरुआत कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किससे शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर। अब तुम देखोगे, ठीक, अब तुम यहाँ पे इस चीज पे ध्यान देना, एक सेकंड, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना, अभी ट्रेन की आवाज आ रही है, ठीक। हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एट इंफिनिटी पे, अगर रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, कैसा हमारा इमेज बनेगा, समझे। तो एट इंफिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना वो बहुत ही दूर है, और वहां से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, और वो क्या है, बहुत ही दूर है, समझे, बहुत ही दूर है। तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही दूर है, तो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होकर मिरर की तरफ आएगा, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, समझे, वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, समझे। यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ बहुत दूर है, समझे, और ये जो है लाइट इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल होते हुए आ रहा है। तो जो भी लाइट पैरेलल होते हुए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तुम क्या करोगे, चाहो तो तुम उस तरीके से तुम ड्रॉ कर लो, किस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल पॉइंट ड्रॉ करो, इस पे नॉर्मल है, लेकिन हम बोले थे ना मिनिमम हमारा 2 रे होना चाहिए, पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, समझे, सॉरी, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके उस तरीके से करो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि पैरेलल जैसे ही लाइन आता है वो क्या होता है, फोकस पास करता है,
देखो ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ये क्या होगा, ये भी फोकस से पास करेगा। अब देखो दो रे हम लिए ना, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा ना, उस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बनेगा। समझे, हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, तो इमेज जो है हमारा, उसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन होगा एट एफ, मतलब एट एफ बनेगा। समझे, साइज क्या होगा, तो देखो साइज इसका होगा ना बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। समझे, देखो ये क्या है, आ रहा है, समझे, और क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है। समझे, अगर हम इस चीज को अगर इस तरीके से ही बनाते, मतलब बहुत दूर से आ रहा है, समझे, बहुत दूर से आ रहा है लाइट रे, और क्या हो रहा है, जैसे ये इधर से आया और ये फोकस से पास किया, यहाँ से आया फोकस से पास किया, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से देखेंगे तो क्या हुआ, इसका जो है हाइट 0 है कि नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम देखेंगे तो इसका हाइट 0 है, तो क्या होगा, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि एकदम पॉइंट साइज का ये बनेगा। समझे, एकदम पॉइंट साइज का ये बनेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, समझे, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो जब पॉइंट साइज का बनेगा तो हमें नेचर तो पता ही नहीं है ना, कि नेचर हमारा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो हम इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। क्यों, देखो हम यहाँ पे बुक में तुम्हारा लिख देगा कि वो क्या होगा, रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, बुक में क्या होगा लिख दिया कि रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। समझे, हम जस्ट बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों हम यहाँ पे ये अंदाजा लगाए। समझे, क्यों हम ये अंदाजा लगाए। अब जस्ट हम इसको मिटाते हैं, हम अब सेकंड केस को हम देखते हैं। सेकंड केस को अगर हम देखेंगे, समझे, सेकंड केस को अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी रखना है। बियॉन्ड सी रखने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, बियॉन्ड सी, इस तरीके से यहाँ पे रख दिए। पिछली बार हम बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिए थे, समझे, बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिए थे इसके जस्ट पहले, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो यहाँ पे जो है, हम इससे लाइट रे निकलेगा, रिफ्लेक्ट होके इससे लाइट रे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से ये टकरा के क्या होगा, वापस ये फोकस से पास करेगा। ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा। अब देखो इसके पहले हम 4 केस बताए थे ना, समझे, कि तुम जो लाइट रे है वहां से पास करा सकते हो, या तो तुम इससे रिफ्लेक्ट करा के एफ से पास कराओ, या फिर डायरेक्ट फोकस से पास कराओ, या फिर डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ, या फिर यहाँ से पास कराओ। तो हमारे लिए ज्यादा आसान है, तो यहाँ से भी हम पास कराएंगे तो क्या होगा, ये वापस इसी पे आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जा रहा है तो क्या होगा, वापस इसी पे आ जाएगा। तो देखो हम मतलब सारा केस हम सारा जो है ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, मिनिमम 2 हमें ड्रॉ करना है। 2 से अधिक ड्रॉ करोगे तुम्हारा सेम केस आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या है, मिनिमम 2 हमें ड्रॉ करना है। तो पहला हम पैरेलल लेगा, दूसरा हम क्या करते हैं, फोकस से पास करा देते हैं, फोकस से पास करा देते हैं। तो ये क्या होगा, टकरा के फिर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ये टकराने के बाद से क्या हो जाएगा, फिर से ये पैरेलल हो जाएगा। समझे, ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमारा जो इमेज बनेगा ना, वो क्या होगा, ऐसा यहाँ पे बनेगा, और इमेज को तुम डॉटेड लाइन में दिखाओगे। डॉटेड लाइन में दिखाओगे तो पहचान में आएगा कि कौन सा इमेज है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, इमेज है। ये हम ए लिख रहे हैं, ये बी लिख रहे हैं, समझे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश, और यहाँ पे ए डैश। तो देखो हम एक बार क्या कि एफ से पास कराएं, फोकस से पास कराएं, और उसी तरीके से इससे हम पास कराएं, समझे, एक बार टकरा के पास कराएं। तुम कहोगे नहीं सर हम यहाँ से करेंगे, तो चलो कोई नहीं, यहाँ से ही कर लो। यहाँ वाला भी केस हम देखे थे ना, ये जो केस होगा ना, ये इसी तरीके से, मतलब इस पॉइंट से ये पास कर जाएगा, समझे कि नहीं। तुम कैसे भी ड्रॉ करोगे, ये क्या होगा, इस पॉइंट से पास करेगा। चाहे तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लोगे तो वो भी क्या होगा, इसी लाइन पे वापस आएगा, यानी कि मीट यहीं पे करेगा, समझे। तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, जब बियॉन्ड सी रख रहा है तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो बिटवीन सी एंड एफ हमारा बन रहा है इमेज जो है।
बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। अब देखोगे ना तो ये क्या होगा, इसका जो साइज होगा ना इससे छोटा है, समझे। जब एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, साइज इससे छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, तो इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड रियल। रियल कहने का मतलब क्या होगा ना कि हम इसको क्या है, पर्दे पे ले सकते हैं, समझे। इसको हम पर्दे पे ले सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इन्वर्टेड एंड रियल बना, डिमिनिश्ड बना और बिटवीन सी एंड एफ बना। इतना क्लियर हुआ। तो तुम ना, जैसे ये वीडियो जब तुमको बता दिया गया है, ये सारा कॉन्सेप्ट जब तुमको दे दिया गया है, तो तुम खुद से भी एक बार ड्रॉ करके देखना। क्लियर। अब हम ये ड्रॉ करेंगे, थर्ड वाला ड्रॉ करेंगे एट सी, समझे। तो हम इस बार क्या करेंगे, सिर्फ दो हम लेके चलेंगे, दो रे को हम लेके चलेंगे। तुम कोई सा भी रे उठा के लेके चल सकते हो। कोई सा भी रे उठा के लेके चल सकते हो। तो जैसे मान लो ये एफ है, ये क्या है, सी है। तो सी पे हम क्या है, इमेज को रखें, ऑब्जेक्ट को रखें और यहाँ से लाइट गया और इस तरीके से पास हुआ, समझे। फिर यहाँ से तुम ऐसे पास करा दो, ठीक है। इस पॉइंट पे हम तुम रिफ्लेक्ट करा दो या फिर तुम फोकस से रिफ्लेक्ट करा दो। तो हम फोकस से ही हम क्या करते हैं, फोकस से ही हम रे को ले जाते हैं, उसके बाद से रिफ्लेक्ट कराते हैं यहाँ पे। तो देखो ये गया और फिर क्या होगा, ये टकरा के क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है। अब जब तुम इसको ज्योमेट्री यानी कि स्केल से मेजर करोगे ना, तो ये साइज और ये साइज क्या होगा, सेम होगा। तो जब हम सी पे रखें तो कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, मतलब सी पे ही बन गया। कैसा बना, तो सेम साइज, सेम साइज। क्या हुआ, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बना ना, इन्वर्टेड बना एंड रियल बना। ठीक। देखो मिरर के अगर सेम साइड में अगर इमेज बन रहा है तो वो क्या होगा, वो इमेज कैसा होगा, वो रियल होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही की तरफ अगर इमेज बन रहा है, यानी कि सेम साइड में ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, तो वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, रियल होगा। और सेम साइड में बन रहा है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी कि रियल जब भी बनेगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। जब भी रियल इमेज बनेगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, समझे। अब देखो तुम बहुत सारा केस स्टडी करोगे ना, तो रियल बनेगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब देखो पहला वाला जो हम केस देखे थे कि इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा था और इमेज हमारा बन रहा था फोकस पे, तो मैंने ये बताया ना कि जब से ही अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टुवर्ड्स ही अगर इमेज बन रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स ही अगर इमेज बन रहा है, समझे, तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, बहुत सारा केस में तुम्हारा होता है, समझे। तो ये भी क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड रियल, समझे। अब देखो अभी जो है, अभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा केस है, समझे, कि इमेज हमारा जो है वो इधर बन रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, रियल होगा। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है ना कि अगर तुम्हारा मतलब जो हम अगर हम इसको लॉ के हिसाब से अगर देखेंगे, इमेज जो है हमारा मिरर के साइड में ही बन रहा है, अगर इन्वर्टेड बन रहा है ना तो हमेशा रियल होगा। क्लियर। क्या हम बता रहे हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अगर रिफ्लेक्टेड साइड के टुवर्ड्स ही अगर हमारा इमेज बन रहा है, ठीक, और वो इन्वर्टेड है तो वो क्या होगा, रियल होगा, समझे। एक और केस आएगा जहां पे क्या होता है, उसी साइड बनता है इमेज लेकिन वो होता है वर्चुअल। तो अभी मैं यहाँ तक रहने देता हूँ, तुम लोग खुद से ये प्रैक्टिस करना कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगले क्लास में मैं ये तीनों बता दूंगा। क्लियर। थैंक यू। रुक जाइए।